नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि फलाने व्यक्ति में इतना परसेंट खून है, मेरे में 11% खून है, उस व्यक्ति का खून 8.5%, 10% हो गया था तो उसको आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट लेने की जरूरत है। इस प्रकार की ये जो खून के परसेंटेज की जब जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली हीमोग्लोबिन के परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, वह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, किस प्रकार से उसका प्रोडक्शन होता है और इसकी कमी किस वजह से हो सकती है, कमी होने पर क्या लक्षण पाए जाते हैं और इसकी कमी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है और एग्जैक्टली हम कहें तो ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं होती हैं उनको उनके निर्धारित जो कार्य होते हैं वह पूर्ण करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता रहती है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से ऊर्जा उत्पन्न करने की जो रासायनिक प्रक्रियाएं हमारी कोशिकाओं में होती है उस दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो ये जो ऑक्सीजन जो होता है उनको वहां तक पहुंचाने का जो कार्य है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से बना हुआ है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है वह एक प्रकार का प्रोटीन होता है और हीम वाला जो पार्ट है उसको बनने के लिए आयरन की आवश्यकता रहती है। आयरन यानी कि सादी भाषा में हम कहें तो लोहा। तो ये जो आयरन जो है वह हीमोग्लोबिन के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटक है और उसी की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर में होता है। यह हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में होता कहाँ है। हमारा जो ब्लड होता है उसमें लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये जो रक्त कोशिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो सिंपली हम कहें कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन सभी जगह पे पाया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो जो बाहर की जो हवा है वह हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में आने के बाद उस हवा में रहा हुआ जो ऑक्सीजन जो है वह जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार की रुधिर केशिकाएं होती है जिसमें से ब्लड जब पास हो रहा होता है उस दौरान फेफड़ों में आया हुआ पहुंचा हुआ ये जो ऑक्सीजन जो है वह इन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और यह जो हीमोग्लोबिन है वह ब्लड के सर्कुलेशन के दौरान पूरे शरीर में घूमता है और इस प्रकार से यह जो ऑक्सीजन है जो सांस द्वारा लिया गया है वह हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं तक पहुंच पाता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन जो है वह इस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य हमारे शरीर में करता है। और हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि कहां पर हमारे शरीर में किस जगह पर इस हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है तो हमारी हड्डियां जो है उनमें एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है बीच में, उसे कहते हैं बोन मेरो। इस बोन मेरो में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन किया जाता है। जब बच्चा पेट में होता है तो उस दौरान उसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन उसका लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में से किया जाता है। जब बच्चा डिलीवर होने के 1 महीने पहले के समय के दौरान उसकी जो हड्डियां जो होती है उसमें से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका होता है। जब बच्चा 5 साल तक का होता है तब तक उसकी जो सारी हड्डियां हैं उनमें से कुछ ना कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हम 18 से 20 साल के होते हैं, एक एडल्ट हो जाते हैं, तब तक हमारी जो ये लंबी हड्डियां हैं जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उन लंबी हड्डियों में से जो बोन मेरो जो है उनमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है उनमें फैट डिपोजिशन होने की वजह से। पर जो मेम्ब्रेनस बोन्स है जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं मेम्ब्रेनस बोन, ये जो हड्डियां हैं जैसे कि स्कल का पार्ट हो गया, स्टर्नम बोन है, रिब्स है, इलियाक बोन है और हमारी स्पाइन की जो वर्टिब्रा जो होती है इनमें जो रहा हुआ बोन मेरो है उनमें काफी ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो लंबे बोन है उनमें उनकी बोन मेरो में फैट डिपोजिशन होता जाता है और उनमें हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन की मात्रा है वह लगभग जीरो हो जाती है। वहां से कोई हीमोग्लोबिन नहीं बनता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। और ये जो मेम्ब्रेनस बोन्स जो है जो मैंने आपको बताए उनमें से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता रहता है। जब किसी व्यक्ति में किसी भी वजह से हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की जो कार्य है जो है उसमें दिक्कत होना शुरू होती है। तो इस वजह से हमारे फेफड़े जो है ज्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं, इस वजह से सांसें फूलने लगती है और जो हमारी जो धड़कनें जो होती है वह तेज हो जाती है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो, ताकि जो भी ऑक्सीजन सोखा गया है, जो भी हीमोग्लोबिन बचा हुआ है शरीर में, वह अच्छी तरह से शरीर की हर एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा सके। तो इस प्रकार से धड़कनें तेज हो जाना, थोड़ा सा काम करते ही हम थकान अनुभव करने लग जाते हैं, सांसें फूलने लग जाती है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों का जो स्कूल का जो परफॉर्मेंस होता है उसमें गिरावट महसूस होती है। बच्चों का कंसंट्रेट करना, चीजों को याद रखना, उनका जो मूड जो होता है उसमें भी दिक्कत देखी जाती है। आसपास की जो चीजें होती है उनमें रुचि लेना कम कर देता है बच्चा।
कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार से उसके जो स्टडी का जो परफॉर्मेंस होता है उसमें भी काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। बच्चे जो खेलते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, उनके दोस्तों की कंपैरिजन में जल्दी थक जाते हैं, उनमें जब कभी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तब। बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी इसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जल्दी से थक जाना, सांसें फूलना, आसपास के काम में रुचि ना रहना, कंसंट्रेट ना कर पाना और मूड जो है वह ऑफ सा रहता है और जो उनका जो आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो जाता है, बार बार गुस्सा आने लगता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वह बच्चों में और एडल्ट व्यक्ति में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है। उसी प्रकार से विटामिन B12 और विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड, इनकी भी योग्य मात्रा हमारे शरीर में बनी रहनी आवश्यकता है, वरना इनकी कमी की वजह से भी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वह कम हो जाती है। तो ज्यादातर मुख्य कारण की अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के कम होने की, तो वह न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो खाना जो है वह बच्चे या फिर हम अच्छे से खाना नहीं खा पाते, उसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स है आयरन, B12 और फॉलिक एसिड, इनकी मात्रा कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है वह कम हो जाता है। कुछ व्यक्ति में खून की ज्यादा मात्रा बह जाने की वजह से, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, या फिर जो लेडीज जो है उनमें उनके मेंसेस के दौरान ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से भी खून की कमी होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। उसका जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, क्योंकि जो ब्लड जो है वह लॉस हो चुका है। उसी प्रकार से जो लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, आयरन युक्त आहार नहीं लेते हैं, उनमें भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। कुछ जो लोग होते हैं उनमें आंतों में छाले पड़ जाने की वजह से वहां से ब्लड जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में रेगुलरली बहता रहता है और उनकी पोटी में खून की मात्रा वेस्ट होती जाती है, तो उनमें भी हीमोग्लोबिन की कमी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन कम हो जाने के बाद उसको वापस से रिस्टोर कैसे किया जाए। तो हमें आयरन युक्त आहार लेना होता है, विटामिन B12 युक्त आहार लेना होता है, फॉलिक एसिड वाली चीजें लेनी होती है, और अगर एक सर्टेन मात्रा में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो फिर आयरन फॉलिक एसिड की जो मार्केट में टेबलेट्स अवेलेबल होती है वह लेने की आवश्यकता रहती है। आयरन युक्त आहार की अगर हम बात करें तो जो हरे पत्तियां वाली जो सब्जियां जो होती है उनमें काफी मात्रा में आयरन रहा हुआ होता है, उनमें से विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की भी अच्छी खासी मात्रा मिल सकती है। उसी प्रकार से जो गुड़ है, बीट है, अनार जो है, आयरन इनमें काफी अच्छी मात्रा में होता है जो हम उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एप्पल जो है उसमें भी काफी मात्रा में आयरन रहा हुआ होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि एप्पल को जब काट करके हम हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें जो रेड रेड कलर का जो लेयर सा बनता है, उसका जो रंग जो पहले जो व्हाइटिश जैसा था वो रेड सा हो जाता है, वह होने का कारण होता है आयरन, क्योंकि आयरन उसमें काफी अच्छी मात्रा में होता है। जब हवा में एप्पल को हम काट कर खुला छोड़ देते हैं हवा में, तो हवा में जो ऑक्सीजन जो रहा होता है उसके साथ जुड़ता है और उसमें जैसे कि जंग लग गया हो ऐसा कलर हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार के आहार लेने से हम आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार से नॉनवेज डाइट की हम बात करें तो मीट में भी काफी मात्रा में विटामिन B12 और आयरन रहा हुआ होता है जो हमें प्राप्त हो सकता है। और जिन व्यक्ति में ज्यादा आयरन की कमी हो जाती है उनको आयरन की टैबलेट्स लेनी होती है, जैसे कि महिलाएं जो यंग एज की होती है उनमें पीरियड्स के दौरान आपने देखा होगा कई बार स्कूल में से आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है हफ्ते के दौरान, हफ्ते में एक बार, या फिर जब मेंसेस का टाइम होता है उस दौरान 5-7 दिन के लिए आयरन की टैबलेट लेकर के हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। उसकी कमी होने की वजह से थकावट लगना और इस प्रकार की जो लक्षण पाए जाते हैं, और उसको कमी की दूर करने के लिए आयरन युक्त आहार हमें लेने की आवश्यकता रहती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।